हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पॉडकास्ट विद अभिजीत पे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पे बात करने वाले हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिजीत जी। यदि आप ओला, उबेर और रेपिडो का इस्तेमाल करते हैं तो अभिजीत जी हम सभी को बताएंगे कि ओला, उबेर और रेपिडो का इस्तेमाल करते वक्त किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए, जो कि हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो अभिजीत जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। जो इस आज के टाइम में जो प्रचलन में रैपिडो, ओला, उबर जो बहुत प्रचलन में आ गया है, जी सर जी, इस टॉपिक को हमारे सामने रखे और इस पे हमारा राय जानना चाहे, इस पे हम अपना राय जरूर देंगे। और सबसे पहला बात कि रैपिडो एक बहुत अच्छा साधन बन चुका है जी। किसी को कहीं जाना होता है तो ओला का ही, रेपिडो का ही इस्तेमाल लोग बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है और कहीं हद तक ये सही है। सही इसलिए है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक लग गया तो आप कार से नहीं जा सकते हैं, ऑटो से नहीं जा सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आप रैपिडो बुक करेंगे, ओला उबर बुक करेंगे तो विद इन 10 to 15 मिनट में आपके पास आ जाएगा। और जो लोकेशन डालेंगे, ऑटो वाले में होता है कि वो आपको कुछ दूर उतार देता है पहले, पूरा अंदर तक या आपके सेंटर पे नहीं उतारता है। तो ओला उबर में फायदा ये है कि वो आपको एकदम एग्जाम सेंटर तक ले जाता है, आपको कहीं ढूंढने का दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा समय बचेगा आपके पास। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है। किस किस तरह की खामियां को आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले खामियां ये है कि सर जो ओला चलाने वाले राइडर होते हैं वो खुद के लिए परफेक्ट हेलमेट रखते हैं। अच्छा। लेकिन जो कस्टमर होते हैं उनके लिए हेलमेट का ध्यान नहीं रखते हैं। हेलमेट देते हैं क्योंकि बिना हेलमेट के चलेंगे तो फाइन कटेगा। इस डर से वो क्या करते हैं कि 100-200 रुपया वाला नॉर्मल हेलमेट वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं कि लीजिए सर। और हम भी बहुत दफा यूज किए हैं, जब समझ आया तब इसका विरोध भी हम किए जी। और सब क्या करते हैं कि लेके यूज कर लेते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप एक भाई है, आप एक अपनी बहन को लेके जा रहे हैं, अपने दोस्त को ले जा रहे हैं, अपने छोटे भाई को ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई एक परफेक्ट हेलमेट दे, कंपनी का हेलमेट दे, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अनहोनी किसी के साथ हो सकता है, एक बाप अपनी बेटी के साथ जा रहा है, वो भी गिरता है, के साथ भी हो सकता तो ओला उबर भी कोई भगवान तो है नहीं कि सेफ्टी से ले जाएंगे, घटना कहीं भी घट सकता है। लेकिन इस चीज का ध्यान अपने लिए रखते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी रखते हैं। दोनों हेलमेट अच्छे क्वालिटी का होता है, लेकिन वो इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। आप 100 में से 100 में से 99 यूजर देखेंगे, जितने भी है राइडर, वो 99 लोग ऐसे होंगे ना जो डुप्लीकेट हेलमेट देंगे बस 100-200 रुपया वाला। हाँ बिल्कुल ऐसा देखा जाता है। केस में सर घटना घटेगा जी तो बहुत बड़ा हादसा होगा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और हमने भी ऑब्जर्व किया है, कभी आप किसी ओला या फिर किसी भी ऐसी प्राइवेट कंपनी से आप सफर कर रहे हो और सफर करते वक्त आप इस बात का खासा ध्यान रखें कि जो ड्राइवर है जो आपको ड्राइव करके ले जा रहा है, उस सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा हेलमेट आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। यदि हेलमेट अच्छा प्रोवाइड नहीं करता है तो एट अ टाइम आपको बोलना चाहिए, क्योंकि उसका वहीं पे आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल वहीं पे आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि घटना किसी के साथ भी घट सकता है, कभी भी घट सकता है, कभी भी घट सकता है। और सर सबसे बड़ा बात इसमें कि हमारा सुरक्षा जी, हम एक तो पेमेंट भी कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल पेमेंट, और उसके बाद भी अपना सुरक्षा किसी और के हाथ में दे रहे हैं। इस चीज का ध्यान हमको खुद रखना पड़ेगा। जितने भी यूजर हैं जो आए मर्तबा रोज यूज कर रहे हैं, बहुत ऑफिस वाले हैं जिनके लिए अच्छा साधन बन चुका है, एकदम टाइम टू टाइम ओला उबर बुक किए। कैब तो है नहीं, कैब में तो सेफ्टी है, उसमें जो 4 व्हीलर है उसमें इसके बारे में आप कुछ ऐसा बताइए जो कि सरकार इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट अच्छा रूल्स रेगुलेशंस बनाए, और सरकार को इसके खिलाफ क्या करना चाहिए। सिक्योरिटी पर्पस से लोग तो सावधान हो जाएंगे, लेकिन अगर लोग सावधान होने से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर सरकार इसके खिलाफ कोई अच्छा रूल्स बना दे, कोई अच्छा लॉ एंड ऑर्डर तैयार कर दे, जिसके वजह से रेपिडो वाले या कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी वाले जो लोग हैं वो सिक्योरिटी पर्पस से सारी चीजों को अच्छा से लीड करें, तो इसके बारे में सरकार का क्या राय होगा? क्या सरकार को सबसे पहले तो इसका कोई ऑफिस नहीं है जी सर, ऑफिस तो बिल्कुल कहीं नहीं है सर। ये जितना भी प्राइवेट कंपनी है जी, इन सबका पेपर वर्क फोन से हो जाता है, फोन से हो रहा है। वो अपना फोन पे एप्लीकेशन है एक रैपिडो मॉनिटर करके, या कुछ ऐप है उससे अपने एक्टिवेट किए, लाइसेंस उसमें अप्लाई किए, बस वो राइडर बन गए। उनको परमिशन मिल जाता है कि आप राइडर बन चुके हैं, आप इसको यूज कीजिए और अर्न कीजिए।
और अच्छा खासा पैसा अर्न होता है अच्छा इससे। अच्छा, हाँ होता है बहुत राइडर से हम बात भी करते हैं तो बोलते हैं कि सर आज हम 700 कमा लिए हाफ जी, टाइम करके, हाँ। 1000 रुपया कमा लिए, तो एक अर्न का भी साधन बन चुका है। जी लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसका हर एक एरिया में, जैसे एक ब्लिंकिट है, जी, तो हाँ इसका अपना स्टोर है, हाँ, हर जगह स्टोर है, वहां से स्टार्ट होता है, जब ओपन होता है इंस्टामार्ट भी है, आप देख सकते उसका हैं, भी स्टोर उसका है। भी स्टोर लेकिन आप बताइए कि ओला, उबर, रैपिडो का कितना स्टोर देखने को मिल रहा है? कहीं स्टोर नहीं है उसका, नहीं कहीं है। स्टोर नहीं है, होगा भी तो पता नहीं। पता नहीं है ही नहीं सर। जितना भी एरिया है, हर एक एरिया में जहां से भी रैपिडो स्टार्ट हो रहा है, जी, वहां लगभग 2-3 किलोमीटर के रेडियस में एक ऑफिस जरूर होना चाहिए। ऑफिस होना कि चाहिए आप यहाँ आइए, आप अपना चेक इन कराइए कि आप नशे के हालत में नहीं है। बिल्कुल। कोई बच्चा बैठा है और सिटी में आजकल हो रहा है कि अर्न करने का जो साधन बना हुआ है, तो स्माइकर है, नशे के हालत में रोज कमाने के लिए, तो वो कहीं ऑफिस नहीं जाएंगे, कुछ भी कर सकता है, अपना लाइसेंस लगाए, अर्न करने का साधन बनाए, और रैपिडो, उबर, ओला चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात आपने कहा कि ड्राइवर नशे के हालत में है, किस स्थिति में है, क्या पीकर गाड़ी चला रहा है, इसका इंफॉर्मेशन, इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता है, जनरल लोगों के पास, और वैसे लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। यदि इसका ऑफिस या फिर इसका कहीं कहीं पे एक ऐसा लोकेशन पे, अच्छे जगह पे इसका ऑफिस बना दे, तो खासा हो सकता है कि जो लोग उबेर या फिर ओला या फिर रैपिडो का यूज करते हैं, तो वहां पे जाएंगे, चेक इन करेंगे, चेक इन करने के बाद गाड़ी प्रोवाइड ये चीज यूज कर सकते हैं। ये चीज बहुत अच्छा सर आपने मुद्दा उठाया है। और मैं लोग या फिर जो यूजर्स हैं जो उसको यूज करते हैं, ओला हो, उबेर हो या रैपिडो हो, उन दर्शकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे ताकि अपने जान की सुरक्षा करें? वे लोग कैसे इस चीज को इस्तेमाल करें? क्या उनको सिक्योरिटी पर्पस से किस बात का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो सर, जी सर, कि मैं बस अपील कर सकता हूँ, जी, और मैं अपील करूंगा यही कि जान अपना है तो इसका ध्यान भी हम लोग को खुद रखना होगा। जी बिल्कुल। हम लोग फ्री में यूज नहीं कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा करके वो दिन में ओला उबर वाले राइडर 1000, 1500 कमा के जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या दे रहे हैं? 100-200 रुपए का हेलमेट, जो ऐसे पटक देने पे टूट जाएगा। आप जब भी यूज करें तो बाइक पे बैठने से पहले, क्या सर, बाइक पे बैठने से पहले हेलमेट का क्वालिटी चेक करें। अच्छा से उसको जांच ले कि हाँ सिक्योरिटी राइडर ठीक है कि नहीं, थोड़ा ऑब्जर्व करें कि क्या स्थिति में है बाइक चलाने का, कहीं ये नशा तो नहीं करा है। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हेलमेट का क्वालिटी नहीं है सही, तो आप राइड कैंसिल कीजिए और कंप्लेंट डालिए कि राइडर जो है ये हेलमेट का क्वालिटी सही नहीं दे रहा है, इससे जान जा सकता है किसी का। कंप्लेंट डालिए, और जरूर डालिए, क्योंकि आपका जान है और आपको इस चीज का कीमत समझ में आना चाहिए। ऐसे कहीं किसी के बाइक पे बैठ के और जल्दीबाजी के चक्कर में जान न गवाए। तो इस पे आप आवाज उठाइए, जब भी जहां कोई राइडर आपको लोकल हेलमेट दे तो इसका आवाज उठाइए, और हो सके तो एक वीडियो बनाइए और हमको टैग करके अपलोड कीजिए। इस आवाज को हम लोग और ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि ये बात नॉर्मल नहीं है। कोई बात आज तक सर मेरे ख्याल से कोई आवाज नहीं उठाया होगा, अभी तक, लेकिन तो इस पर कोई चीज का आवाज जरूरी है उठाना। जी बिल्कुल, क्योंकि सर ये खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई इसका ऑफिस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। ऑफिस और सरकार से अपील है कि जरूर इस चीज पे ध्यान दे, और 1-2 ऑफिस नहीं, हर एक एरिया में एक ऑफिस हो जहां से राइड शुरू करने से पहले आप अपना स्थिति चेक कराएं कि आप नशे में है कि नहीं, और हेलमेट का चेक इन कराएं, तभी उसको राइड करने का परमिशन मिले। बस यही कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी को, जो इस ज्वलंत मुद्दे पर बात की और बताए हमारे दर्शकों को कि सर ओला, रैपिडो और उबेर इस्तेमाल करते वक्त हम किन किन बातों का सावधानी रखेंगे। और आपने जो रिक्वेस्ट किया सरकार से, इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि सरकार तक यह बात पहुंचे और सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले सके। बाकी आप इस ओला, उबेर और रैपिडो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसी घटना आपके साथ कभी ऐसा घटा, और क्या जो हम बात कर रहे थे वो जेन्युइन बात कर रहे थे? अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और किन किन तरह का सुधार आप चाहते हैं इन सारी चीजों में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उस बात को भी अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से उठाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।